भी को के पास कुछ भी नहीं था और उसका निकाह किया, उनको कुरान की कुछ सूरतें याद थी, तो वही उनका हक में रखा कि ये कुरान की सूरतें अपनी बीवी को सिखाना, उनकी बीवी का वही हक में था और उनका निकाह हो गया। इतना सिंपल कि कुछ भी नहीं है और निकाह हो गया आपका। और आज के दौर में सारा कुछ होने के बाद भी आप मकरूज हो जाते हैं एक शादी करके, जो कि आजकल मुसलमानों की शादियाँ हो रही हैं। कहीं से नहीं लगता कि वो मुसलमानों की शादियाँ, उन शादियों पे जो कुछ होता है वो मुसलमानों की रस्मात है ही नहीं है। आप ऐसी शादियों में जहाँ पे ढोल ढमाका हो रहा है, जहाँ पे औरतें नाच रही हैं, जहाँ पर बाप के सामने, भाई के सामने उसकी सिस्टर्स, उसकी मदर्स, उसकी बेटियाँ नाच रही हैं और उसको कोई फ़र्क नहीं पा रहा, और उल्टा वो बैठ के खुद वीडियो बना रहे होते हैं। जो नबी इस्लाम की हदीस भी है तिरमिज़ी शरीफ में कि निकाह का ऐलान आम किया करो और उसको मस्जिदों में मुनक्किद किया करो। फिर लड़के वाले क्या करते हैं, वो बिद ले जाते हैं, जो बिद हमारे पंजाब में इधर मशहूर है कि लड़के वाले बिद लेके जाते हैं, वहाँ से कोरमा और बकरा और बिरयानी और कुल्फ़ा और पता नहीं क्या कुछ खा के आते हैं। तो आप वो छुआरे जो लेके जाते हैं, बिद लेके जाते हैं, वो भी रहने दें। जो आपको कोरमा खिला रहा है या बिरयानी खिला रहा है, वो आपको क्या वो बिद नहीं खिला सकता, वो भी वो खिला देगा। वहाँ पे आपको सुन्नत याद आ जाती है, कोरमा खाते हुए आपको सुन्नत नहीं याद आती। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आज का हमारा टॉपिक है, जो कि सीज़न भी आ रहा है शादियों का, तो हमने वो टॉपिक सेलेक्ट किया जो कि आजकल लोगों को उसमें हदायत लेने की ज़रूरत है। जो कि आजकल मुसलमानों की शादियाँ हो रही हैं, कहीं से नहीं लगता कि वो मुसलमानों की शादियाँ, उन शादियों पे जो कुछ होता है वो मुसलमानों की रस्मात हैं ही नहीं है। आप ऐसी शादियों में जहाँ पे ढोल ढमाका हो रहा है, जहाँ पे औरतें नाच रही हैं, जहाँ पर बाप के सामने, भाई के सामने उसकी सिस्टर्स, उसकी मदर्स, उसकी बेटियाँ नाच रही हैं और उसको कोई फ़र्क नहीं पा रहा, और उल्टा वो बैठ के खुद वीडियो बना रहे होते हैं कि अच्छा डांस कर रही है या नहीं अच्छा डांस कर रही है। ये हालात पहुँच गए हैं मुसलमानों के। अब इमेजिन करें कि इस शादी में, इस तरह की शादी में आप नबी इस्लाम को इन्वाइट कर सकते हैं, किसी सहाबी को इन्वाइट कर सकते हैं। आज के दौर में आप अगर उनके दौर में होते तो आप ऐसी शादियाँ करते हैं, वो आपके दौर में आ जाएं तो आप ऐसी शादी कर सकते हैं। आप तो उनके मुकाबले में आप तो काफ़ी होंगे। जो उनका लेवल था तकवा का, आपका क्या लेवल है? आप नमाज रोज़ा तो छोड़ गए थे, लेकिन अब मुसलमानों ने गैरत भी छोड़ दिया, जो कि उनकी शादियों पर नज़र भी आती है। आप इन्वाइट तक नहीं कर सकते नबी इस्लाम को अपनी शादी पर। तो सिर्फ शादी में निकाह जो है ना, वही एक इस्लामी चीज़ रह गई है कि जो मौलाना साहब आके निकाह इजाब कबूल करवा देते हैं, और तो उसमें कोई इस्लामी चीज़ नहीं नज़र आती, सारी गैर शरई चीज़ें, गैर इस्लामी चीज़ें होती हैं शादियों पे। और शादी का जो सही तरीका था वो तो ये है कि उसको मस्जिदों में मुनक्किद किया जाए। जो नबी इस्लाम की हदीस भी है तिरमिज़ी शरीफ में कि निकाह का ऐलान आम किया करो और उसको मस्जिदों में मुनक्किद किया करो। तो मस्जिदों में तो हम इस तरह की शादी कर ही नहीं सकते, और मस्जिद में जो लोग करते हैं उसको वैसे ही हकीर समझा जाता है कि मस्जिदों में निकाह करने वाले कोई गरीब लोग हैं, वही बस उधर शादी कर सकते हैं। जो अमीर हैं वो तो धूमधाम से शादी करेंगे। इवन जो गरीब है वो भी कर्जा उठाकर वो रस्मात कर रहे होते हैं, जिस पर जो है वो फजूल खर्ची, जिसको हम कहेंगे कि होती है शादियों पर, कर्जा तक उठाकर शादियों पर ये काम किया जाता है। और इसमें जो तजलील की जाती है, जो तहकीर की जाती है, वो औरतों की जाती है, वो लड़की के घर वालों की जाती है। उनसे आप जहेज़ भी लेते हैं, उनसे आप जाके बारात का खाना भी खाते हैं, उनसे आप और कई किस्म की रसूमात पे आप उनको इतना डैमेज करते हैं कि वो लड़की का बाप बेचारा कर्जा ही उतारता रहता है सारी ज़िंदगी। और जिसकी एक से ज़्यादा बेटियां हैं तो उसका तो फिर ज़िंदगी का मकसद ही है, अभी बेटी पैदा होती है तो उनको फिक्र पड़ जाती है कि इसका आप जहेज़ बनाना शुरू कर दें, और उसके पैदा होने पर, लड़के के पैदा होने पर ढोल बजाए जाते हैं, और लड़की के पैदा होने पर फिक्र शुरू हो जाती है कि उसका जहेज़ बनाना है। ये तो इस्लामी निज़ाम नहीं है, ये तो इस्लाम का कानून नहीं है, ये तो हिंदुआना रस्म है। हिंदुओं में ऐसा होता है कि बेटी को बस आपने जहेज़ दे देना, क्योंकि हिंदुओं में जायदाद में हिस्सा नहीं होता औरतों का, तो वो कहते हैं कि बस शादी पे इसको दे दवा के तो फारिग कर दो, उसके बाद तो इसका कुछ नहीं है हमारी जायदाद में। तो मुसलमानों ने तो पूरा तरीका बताया विरासत का कि औरत का कितना हक है। औरत चाहे बेवा है, औरत चाहे बेटी है, औरत चाहे सिस्टर है, औरत चाहे माँ है, और सब तरफ से उसका हिस्सा रखा है इस्लाम ने विरासत में। तो उसके बाद जहेज़ जैसी लानत सिर्फ जो है वो लड़के वालों की लालच में। और फिर लड़के वाले ये कहते हैं कि हम मांग थोड़ी ना रहे हैं। अब जो मॉडर्न लोग हैं या सिटीज़ में, शहरों में अब ये होता है कि हम मांग तो नहीं रहे, वो तो खुद दे रहे हैं। तो जब वो नहीं देते तो आपकी ज़ुबान क्यों नहीं टिकती? फिर तो आप उनको बातें सुनाना शुरू कर देते हैं, आप लान तान पे आ जाते हैं कि हमें कुछ दिया नहीं, हमने फ्री में बेटों की शादी कर दी, ऐसे तो नहीं होता, कुछ तो देना चाहिए था। तो जब आप डिमांड मुंह से नहीं कर रहे तो दिल से तो आपकी डिमांड है ना, क्योंकि जब आपको नहीं मिलता तो फिर आप उनके अगेंस्ट बातें करना शुरू कर देते हैं। जब मुसलमानों की शादी अभी स्टार्ट होनी होती है तो एक तो ये मेहंदी मुसलमानों में कहाँ से आ गई? मेहंदी तो मुसलमानों की कोई रस्म है ही नहीं है। पूरे कुरान और हदीस में आपको कोई मेहंदी का जिक्र नहीं मिलता, किसी सहाबी की शादी भी आपको मेहंदी का जिक्र नहीं मिलता। और मेहंदी से पहले भी माया और पता नहीं 7वां तेल 5वां तेल कौन कौन सी रस्में रखी हुई हैं। इतना मुश्किल कर दिया शादी को, इतना मुश्किल कर दिया कि जना इतना आसान हो गया और शादी इतना मुश्किल हो गया। हालांकि सहाबा के दौर में जना मुश्किल था और शादियाँ आसान थी। नबी इस्लाम ने यहाँ तक भी निकाह पढ़वाया कि एक बकरी एक सहाबी के पास थी, उन्होंने वो बकरी ज़िबा करके वलीमा कर दिया। यहाँ तक कि एक सहाबी के पास कुछ भी नहीं था और उसका निकाह किया, उनको कुरान की कुछ सूरतें याद थी, तो वही उनका हक में रखा कि ये कुरान की सूरतें अपनी बीवी को सिखाना, उनकी बीवी का वही हक में था और उनका निकाह हो गया। इतना सिंपल कि कुछ भी नहीं है और निकाह हो गया आपका। और आज के दौर में सारा कुछ होने के बाद भी आप मकरूज हो जाते हैं एक शादी करके, तो इतना मुश्किल कर दिया शादी को। इसमें सारे कसूरवार हैं।
عورتوں والے یا بیٹیوں والے جو ہیں ان کو تو ہم بعد میں کہیں گے، سب سے بڑا قصور ہے لڑکوں والوں کا، ان کو آگے آنا چاہیے، کیونکہ عورت جو لڑکیوں والے ہیں وہ یہ بات کریں گے تو ان کو کہا جائے گا کہ شاید یہ پیسہ بچانا چاہ رہے ہیں اس لیے یہ اسلام کی باتیں کہہ رہے ہیں۔ لڑکوں کو آگے آنا چاہیے، وہ خود اسٹینڈ لیں کہ ہمیں یہ چیزیں نہیں چاہیے، ہم نہیں لیں گے، ہم خود سے افورڈ کریں گے۔ اور اسلام نے بھی یہی کہا، حق مہر کون دیتا ہے؟ لڑکا دیتا ہے، لڑکی تو نہیں نہ دیتی۔ تو لڑکا حق مہر دے رہا ہے تو اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ پھر لڑکے والے کیا کرتے ہیں، وہ بد لے جاتے ہیں، جو بد ہمارے پنجاب میں ادھر مشہور ہے کہ لڑکے والے بد لے کے جاتے ہیں اور وہاں سے قورمہ اور بکرا اور بریانی اور کلفہ اور پتہ نہیں کیا کچھ کھا کے آتے ہیں۔ تو آپ وہ چھوارے جو لے کے جاتے ہیں، بد لے کے جاتے ہیں، وہ بھی رہنے دیں۔ جو آپ کو قورمہ کھلا رہا ہے یا بریانی کھلا رہا ہے وہ آپ کو کیا وہ بد نہیں کھلا سکتا؟ وہ بھی وہ کھلا دے گا۔ وہاں پہ آپ کو سنت یاد آ جاتی ہے، قورمہ کھاتے ہوئے آپ کو سنت نہیں یاد آتی کہ اصل شادی کا طریقہ نبی اسلام نے ہمیں کیا بتایا؟ اسلام میں تو صرف نکاح ہے اور ولیمہ۔ ہاں، ولیمے کا یہاں تک حکم ہے کہ آپ ایک بکری ہے نا آپ کے پاس، اس کو بھی آپ ذبح کر کے تو لوگوں کو کھانا کھلاؤ ولیمے پہ۔ یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ 50 ڈشز اور 75 ڈشز رکھ کے آپ ولیمہ کرو اور اتنے گیسٹ بلاؤ، جتنی آپ کی استطاعت ہے اتنا کرو، اور وہ صرف کھانا کھلانے کی ایک سنت ہے، اس میں اور چیزیں نہیں ہیں۔ تو اس میں بھی اور جو ہے وہ رسومات آ رہی ہیں۔ تو نہ مہندی کا عربک میں ذکر ہے، نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ برات کا ورڈ تک نہیں ہے، عربک میں اس کا ورڈ ہی نہیں ہے برات، کیونکہ یہ کوئی دن ہی نہیں ہے، کوئی رسم ہی نہیں ہے، تو اس کا ورڈ بھی کہاں سے آئے گا؟ تو شادیوں کو سمپل بنانا چاہیے، اور یہ جو ینگ جنریشن آ رہی ہے کم از کم ان کو اسٹینڈ لینا چاہیے۔ پرانے لوگوں کو تو آپ جتنا سمجھا لو گے وہ نہیں سمجھیں گے، ان کے ایسے مائنڈ سیٹ ہوئے ہیں، ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بچے میرے نمازی بن جائیں یا بچے میرے جو ہیں وہ دیندار بن جائیں، ان کی خواہشیں یہی ہیں کہ اب کیونکہ ہمارے بیٹے ہیں تو ہمیں تھوڑا بینیفٹ ہوگا۔ وہ جو بیٹیوں والے ہیں ان کو بچپن سے ٹینشن بھری ہوتی ہے کہ ہم ان کا کچھ بنا لیں، اور پھر ان کے جو بیٹے ہیں وہ ادھر اپنی کسر پوری کر لیتے ہیں۔ تو یہ سسٹم ہے، یہ سرکل ایسا چل رہا ہے کہ کوئی تو اس کو آگے سٹاپ کرے گا، اور وہ سٹاپ کون کر سکتا ہے؟ وہ آپ کر سکتے ہیں، خاص طور پہ لڑکے جو اپنی شادیوں پر ان چیزوں کا انکار کر ایک سٹیپ طے کریں، تاکہ معاشرے میں اویئرنیس پھیلے کہ یہ بھی اس طرح بھی شادی ہو جاتی ہے۔ غریب بندہ جب یہ کرے گا نا تو لوگ اس کو کہیں گے شاید یہ غربت کی وجہ سے ایسے شادی کر رہا ہے سادگی سے۔ امیر لوگوں کو آگے آنا چاہیے، جن کے پاس پیسہ ہے، جو سارا کچھ کر سکتے ہیں، پھر بھی وہ سمپل شادی کرتے ہیں۔ پھر ایک ڈیکٹنس پھیلتی ہے کہ ان کے پاس اتنا پیسہ تھا تو انہوں نے سادگی سے شادی کی ہے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے ہم قرضہ لے کے شادی کریں؟ تو غریب لوگوں کو اس سے اویئرنیس ملے گی کہ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم قرضہ اٹھا کے شادی کریں، جبکہ جن کے پاس پیسہ ہے وہ بھی سادگی سے کر رہے ہیں، تو ہمیں کیا ضرورت ہے اس طرح کی شادی کرنے کی؟ تو یہ میسیج سب تک پہنچائیں اور شادیوں کو سمپل بنائیں، اس کے اندر جو آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں۔